न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस में। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में वीर जवानों और मातृशक्तियों सम्मान के साथ शौर्य तिरंगा यात्रा जिलाधीश को ज्ञापन। सचिवा में अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम। बेमौसम बारिश से किसान स्वच्छ धरा। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में वीर जवानों और मातृशक्तियों सम्मान के साथ शौर्य तिरंगा यात्रा कर जिलाधीश को ज्ञापन सौंप। भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से आज दुर्ग का राजेंद्र पार्क चौक गूंज उठा। अवसर था ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर वीर जवानों और मातृशक्तियों के सम्मान समारोह और दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपने का। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के तत्वाधान में आज शहीद फौजियों के परिवारों और मातृशक्तियों के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त फौजी, शहीद सैनिक परिवारों की महिलाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय मातृशक्तियां एवं सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथियों के द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। भारत माता का श्रृंगार कर बालिका और फौजियों की वेशभूषा धारण किए बच्चों का तिलक कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं ने भारत माता के जय घोष के साथ ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता और तारीखों पर प्रकाश डाला। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सेवानिवृत्त सैनिकों और शहीदों फौजी परिवारों को शॉल और श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और देश की सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना की। तत्पश्चात एक शौर्य यात्रा के रूप में तिरंगा लिए भारत माता के जय घोष के साथ यात्रा दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर जिलाधीश के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित SDM को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के मुख्य बिंदु स्कूल एवं महाविद्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की चर्चा हो, देश के सैनिकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हो, केंद्र सरकार और उसके कुशल नेतृत्व की जनसामान्य में व्यापक सकारात्मक चर्चा हो सहित अन्य बिंदु शामिल। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के अलावा भिलाई दुर्ग के विधायक, दुर्ग महापौर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अध्यक्ष, विभिन्न संगठनों के जिला अध्यक्ष, सामाजिक संगठन, समाजसेवी, विभिन्न हिंदू संगठन सहित बहुत संख्या में मातृत्व शक्ति शौर्य यात्रा में शामिल हुई। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य को लेकर क्या कहा। बिल्कुल अद्वितीय सफलता है। ऐसा पूर्व में कभी नहीं हुआ कि जब हमारी बेटियों का, बहनों का सिंदूर जब पहलगांव में 4 आतंकवादियों द्वारा उजाड़ा गया तो पूरा देश का भाव विह्वल हो गया, सब आंदोलित हो गए, मन आक्रोशित हो गया और उस सब के मन में ये उत्साह था कि ये जो हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया है उसका हम प्रतिशोध लें, क्योंकि ये कई बार पूर्व में भी हो चुका था और जब तक उनको सबक नहीं सिखाया जाता ये आगे भी होता। तो ये बहुत आवश्यक था और मैं हमारे देश की सरकार को, हमारी देश की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारी मांग के सिंदूर की रक्षा करी है। आगे भी बहनों के साथ ऐसा ना हो, हम अपने आप को उनसे जोड़ रहे हैं कि हमारी बहनें जो घूमने गई थी उनकी आंखों के सामने उनके सुहाग को, उनके सिंदूर को उजाड़ा गया है। ये ऐसे आगे और ना हो, उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित। जी, कर्नल सोफिया हमारी देश की बहुत साहसी वीरांगना हैं। उन्होंने अपना जीवन सेना को, देश को समर्पण किया है। मैं उनको सादर नमन करती हूँ। वो उनका व्यक्तिगत होगा, ये हमारे देश की भावना नहीं है। अच्छा था, हमारी रैली बहुत ही सफलतापूर्वक निकली। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच के अंतर्गत ऑपरेशन सौंदर्य सिंदूर यात्रा में यह इतनी ज़्यादा लोग आकर के अपनी सहभागिता दिए, हर संगठन से आए थे यहाँ पर और ये पाकिस्तान या आतंकवाद को बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया गया और हम अपना 2 घंटे का समय उन महान सैनिकों के, भारतीय सेना के लिए हमने अपना समय दिया और उन परिवार माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने शब्दों से, क्योंकि कैसे मन बनाया आप लोग? जी, ये सब जो हम ये अभी देखे ऑपरेशन सिंदूर जो चला, जो आतंकवादियों ने इतनी बर्बरता की हमारी महिलाओं के साथ में, उनके सिंदूर उजाड़ा और उस विषय में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनमानस में जो मनोबल दिया, जो महिलाओं को और जो भाइयों को, तो वो मनोबल से हम प्रेरित होकर के यहाँ तक इस रैली को निकालने में चले। भारत का नाम ऊंचा किया है, सर ऊंचा किया है, उसको लेके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में जिला केंद्र पे हम सभी ने मातृशक्ति के द्वारा अपने सभी वीर सैनिकों का सम्मान किया और उनके उस पे पूरे संपूर्ण जिला केंद्र पे एक जन जागरण किया
कि ऐसे भारतीय सेना और ऐसे केंद्रित जो सरकार है हमारी, जिन्होंने इस ऑपरेशन को सिंदूर के नाम से दिया, जिस सिंदूर को पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, उस सिंदूर का बदला पाकिस्तान में घुस के मारा। और मारा ही नहीं, उन आतंकवादियों को यह चेतावनी दी हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने, कि अगर दोबारा हिमाकत इस देश पे आतंकवादी हमला के रूप में किए तो उस पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये विश्व देखेगा। आज सभी आए हुए सभी इस कार्यक्रम में मैं सभी माताओं बहनों का, सबका, और आए हुए खासकर अपने सैनिक भाइयों का मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ। आपका परिचय? ऋषि मिश्रा, बजरंग दल, प्रांत संयोजक, छत्तीसगढ़। हमारे भारत देश में, और जो हमारा भारत देश है वो विश्व में सबसे बड़ा है, ताकत में हो चाहे शिक्षा में हो, हर क्षेत्र में बड़ा। तो ये पाकिस्तान जैसी जो छोटी सी जो देश है जो हमसे ही बना हुआ है, वो आगे चल के या तो डावाडोल हो जाएगा, खत्म भी हो सकता, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो अभी है। अन्यथा आप तो सब जानते हैं कि हमने जल जो देना उनको बंद कर दिया, वो किस स्थिति में आएंगे, उनका तो भविष्य क्या है, कैसा है। और रही बात परमाणु बम की धमकी की, वो तो भूल ही जाए, वो परमाणु संभाल लेना वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए उद्बोधों से हमारे माननीय जो देश के साथ खड़े हुए हैं, जो पहलगांव में हमारे भाइयों को मार दिए और हमारी बहनों को बोले कि जाके मोदी जी को बता देना, धर्म देख के उन लोग मारे हैं, हम लोग कर्म के साथ उनको जाके उनके घर घुस के उनके पाकिस्तान में जाके मारे हैं, और आगे भी ऐसी करेंगे उन लोग, तो आगे भी यही होगा। और हम अपने सामने सैनिक के साथ खड़े हुए हैं। जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। बहनें सबने ध्यान के रखी है कि कोई भी हमारे भारत में घुसेंगे, सिंदूर को मिटाने का प्रयास करेंगे, हमारे भारत माता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके घर घुस के मारेंगे उसको। है जागी हुई है, आप सब देख सकते हैं, लाल साड़ियों में है, वो भी रक्त के कलर में है। ये संदेश देना चाहती हैं कि आप अभी तो गोली बस चलाए हैं, अगली बार अगर छू के देखेंगे तो मोदी जी तो सबकी जो कब्र बना देंगे, और पाकिस्तान में होगी। आपका परिचय जानते हैं, ज़्यादा हम इसमें बोल नहीं सकते हैं कि हम जहाँ पे मिसाइल गिराया गया था हमारी 2 वायुसेना महिलाओं द्वारा, वो परमाणु की जगह थी, जहाँ पे आज जो भी है रिसाव हो रहा है केमिकल, है ना, उसके वजह से जो भी देशों ने मिल के उसको जो युद्ध था उसको रोका गया, है ना। अभी जो है भारत अपने जो बिजनेस की तरफ है, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको देख के अपनी जो जनता है और जनसंख्या है उसको आगे उन्नति की ओर लेके जाएगा। खास का जो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि युद्ध जो है दुख लाता है, लेकिन युद्ध जो है वो शांति भी लाता है। आज हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके बाद आप देखिए कि हमारे हर एक बच्चे, हर एक माँ में सब अपने बेटों को निछावर करने के लिए अग्रसर हुई। आपने शायद रैली में देखा होगा कि सारी माएँ निकल पड़ी हैं कि चाह रही हैं कि मेरा बेटा भी निछावर हो जाए। ये भारत की एकता है, ये हमारे अंतर्मन का द्वंद्व है। हमारे भारत के वीर जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को कर उनको ये जवाब दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध तभी हुआ जब उन्होंने हमें ललकार दिया। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर ऐसी और भी कोई निंदनीय घटना हो तो हम अग्रसर रहेंगे। और ये रैली ही उसका सबूत है कि हमारी छत्तीसगढ़ भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के साथ और हमारे सैन्य परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और रैली जो है भारत एक है और हमारा भारत है, अखंड भारत बनने जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हम भले राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच भले एक मंच है, लेकिन हमारे कार्य की प्रणाली सबकी एक है, देह एक है, उद्देश्य एक है। और हम जो भी संगठन, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, चाहे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या हमारे भारत के ऐसे जहाँ पर वीर हम बनाते हैं, हम ऐसे देशभक्त बनाते हैं। और ये आज प्रमाण हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जगहों से जो महिलाएं बहनें आई, तो ये प्रमाण है कि भारत एक है। और जब भी ऐसा हो तो ये माताएं बहनें लाल वस्त्र धारण करके देवी रूप में, अभी तो आपने सिर्फ सिंदूर देखा है हमारे श्रृंगार का, अभी तो 16 श्रृंगार बाकी है, तो ललकारने की कभी भी गलतियां ना करें। मेरा परिचय, मैं एस ममता राव,
राष्ट्रीय। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि युद्ध जो है दुख लाता है, लेकिन युद्ध जो है वो शांति भी लाता है। आज हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, उसके बाद आप देखिए कि हमारे हर एक बच्चे, हर एक माँ में सब अपने बेटों को निछावर करने के लिए अग्रसर हुई। आपने शायद रैली में देखा होगा कि सारी माएँ निकल पड़ी हैं कि चाह रही हैं कि मेरा बेटा भी निछावर हो जाए। ये भारत की एकता है, ये हमारे अंतर्मन का द्वंद्व है। हमारे भारत के वीर जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध को कर उनको ये जवाब दिया कि भारत शांति चाहता है, लेकिन युद्ध तभी हुआ जब उन्होंने हमें ललकार दिया। हम शांति प्रिय हैं, लेकिन अगर ऐसी और भी कोई निंदनीय घटना हो तो हम अग्रसर रहेंगे। और ये रैली ही उसका सबूत है कि हमारी छत्तीसगढ़ भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी के साथ और हमारे सैन्य परिवार के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और रैली जो है भारत एक है और हमारा भारत है, अखंड भारत बनने जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हम भले राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच भले एक मंच है, लेकिन हमारे कार्य की प्रणाली सबकी एक है, देह एक है, उद्देश्य एक है। और हम जो भी संगठन, चाहे हिंदू जागरण मंच हो, चाहे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या हमारे भारत के ऐसे जहाँ पर वीर हम बनाते हैं, हम ऐसे देशभक्त बनाते हैं। और ये आज प्रमाण हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच में हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जगहों से जो महिलाएं बहनें आई, तो ये प्रमाण है कि भारत एक है। और जब भी ऐसा हो तो ये माताएं बहनें लाल वस्त्र धारण करके देवी रूप में, अभी तो आपने सिर्फ सिंदूर देखा है हमारे श्रृंगार का, अभी तो 16 श्रृंगार बाकी है, तो ललकारने की कभी भी गलतियां ना करें। मेरा परिचय, मैं एस ममता राव, राष्ट्रीय। बढ़ती अगली खबर तो आए देखते हैं सारंगगढ़ से आयु रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। सरसीवा में अवैध गतिविधियों पर लगेगी लगाम। हम आपको ले चलते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के सरसीवा नगर पंचायत, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में अवैध शराब गांजा की बिक्री पर लगेगी रोक। हम आपको बता दें कि नगर पंचायत सरसीवा के वार्ड क्रमांक 3 में अवैध शराब, जुआ, सट्टा और नशीली वस्तुओं की बिक्री जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ जन चौपाल का आयोजन किया गया। यह आयोजन नगर पंचायत सरसीवा और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास में संपन्न हुआ। इस चौपाल में नगर पंचायत अध्यक्ष गुलेचन बंजारे, तहसीलदार आयुष तिवारी, थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष नारायण साहू, आबकारी पुलिस सहित नगर पंचायत के अन्य सदस्य मौजूद थे। वहीं उक्त बैठक में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया था। अधिकारियों ने उपस्थित नागरिकों को अवैध गतिविधियों से होने वाले सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों की जानकारी दी। साथ ही साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड और यातायात नियमों को लेकर भी जागरूक किया गया। वहीं जन चौपाल में स्थानीय नागरिकों ने नगर के कई वार्डों में धड़ल्ले से हो रहे शराब बिक्री और नशे के कारोबार पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने नगर के हृदय स्थल और बस स्टैंड जैसे स्थान में चल रही अवैध शराब बिक्री को तुरंत बंद कराने का आग्रह भी किया। प्रशासन ने अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ये कार्य तुरंत बंद नहीं किया गया तो संबंधितों के खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आए देखते हैं गरियाबंद से आयु रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। बेमौसम बारिश से किसान परेशान। गरियाबंद में अचानक मौसम ने बदला अपना मिजाज। तेज हवाओं के साथ होने लगी बारिश। आम जनता को गर्मी से तो राहत मिली, मगर खेत खलिहानों में कड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौसम विभाग ने गरियाबंद के 50 अंश सेल्सियस तक बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। किसानों ने अपनी लगाए हुए फसल को लेकर भारी चिंतित। बढ़ते अगली खबर क्या, तो आइए देखते हैं भिलाई से आयु रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा हरा भरा स्वच्छ धरा एवं जल संरक्षण उद्देश्य को लेकर लगातार 116वें सप्ताह पर समिति के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर पत्रिका अमृतम जलम अभियान के तहत जयंती स्टेडियम तालाब भिलाई नगर सेक्टर 10 में लगातार चौथे सप्ताह भी जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया है। तपती हुई धरती कर रही पुकार, तपती हुई धरती कर रही पुकार, वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार, वर्षा की मुझ पर कर दो बौछार, चारों ओर होगी बहार ही बहार, चारों ओर होगी बहार ही बहार, जिससे किसी को नहीं होगा इंकार, जिससे किसी को नहीं होगा इंकार। पेड़ पौधों से है मेरा संसार, पेड़ पौधों से है मेरा संसार, जिनसे होता मेरा सिंगार, जिनसे होता मेरा सिंगार।
पेड़ पौधों की लगा दो अंबार, प्रदूषण को जो कर देगा संहार, गांव गली शहर या हो महानगर, प्रदूषण मचा रहा है चहुओर कहर, जो बन गया है एक मीठा जहर, पेड़ों की कमी ने दिखाया है ये मंजर, पॉलीथीन का हो बहिष्कार, स्वच्छ पर्यावरण की दरकार, पर्यावरणविद का ये विचार, तभी स्वस्थ रहेगा घर परिवार, तभी स्वस्थ रहेगा घर परिवार। जल है तो बल है, 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 हरा भरा हरा भरा हरा भरा, जागो और जगाओ पेड़ पौधे लगाओ, 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 जागो और जगाओ स्वच्छता अपनाओ, 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 जागो और जगाओ पानी बचाओ, 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 जागो और जगाओ पानी बचाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय, छत्तीसगढ़ मतारी की जय। हरा भरा स्वच्छ धरा, हरा भरा स्वच्छ धरा, हरा भरा स्वच्छ धरा, पेड़ लगा के जीवन बापूजी ने दिया ज्ञान, बापूजी ने दिया ज्ञान, बच्चे बूढ़े और जवान, बच्चे बूढ़े और जवान, सफाई पर रखना ध्यान, सफाई पर रखना ध्यान, देश बनेगा तभी महान, देश बनेगा तभी महान, तो संगवारी हो, साफ सफाई पर, साफ सफाई पर, झन करो तोर मोर, झन करो तोर मोर, सफाई करो गली खोर, सफाई करो गली खोर, सफाई माँ देवा जोर, सफाई माँ देवा जोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर, बगरावाओ नवांजोर। पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ, पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ, पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ, पौधे लाकर पेड़ बनाओ, जीवन में खुशियाँ बरसाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।